मेरठ के सौरभ हत्याकांड के अब एक हफ्ते बीत चुके हैं। आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान सलाखों के पीछे है। मासूम बच्ची पीहू अपनी नानी के पास है। साहिल शुक्ला से पहली बार कोई मिलने चौधरी चरण सिंह जिला कारागार पहुंचा था। ये थी साहिल की नानी। साहिल शुक्ला ने जब ये कांड किया तब उसकी बुजुर्ग नानी घर पर नहीं थी। जब वो वापस घर लौटी तब उनको पूरी वारदात के बारे में पता चला। साहिल और उसकी नानी की मुलाकात पर एसएसपी वीरेश राज शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि साहिल और मुस्कान जेल में बाकी कैदियों की तरह हैं। साहिल की नानी ने साहिल से मिलने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद उनको साहिल से मुलाकात की परमिशन दी गई। नानी ने बताया कि वो साहिल के लिए कपड़े और कुछ नमकीन लेकर आई हैं। ये जो केस हुआ है, आप इसे कितना गंभीर मानते हैं? कितना गलत केस है ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं करा है सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, हाँ। वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते थे। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो गलती करी है, उसके बाद ही अति गलती करी है। गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काके में कोई बात ना, अपने रोक। वर्तमान में कारागार में साहिल और मुस्कान सामान्य रूप से अन्य बंदियों की तरह रह रहे हैं और जो जेल मैनुअल के अनुसार दैनिक क्रिया होती है उसका पालन कर रहे हैं। और सर, साहिल से मिलने कौन आया हुआ है? देखिए, आप जानते हैं कि कारागार में यदि मित्र, परिजन, रिश्तेदार, अधिवक्ता कोई मुलाकात के लिए पर्ची लगाता है तो उसकी नानी ने पर्ची लगाई है, वो मुलाकात के लिए आई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेल मैनुअल के हिसाब से दोनों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। फिलहाल जेल में साहिल का लुक पूरी तरह से बदल गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक के मुताबिक साहिल ने स्वयं इच्छा जाहिर की थी कि वो उसके बाल काट दिए जाएं। जेल प्रशासन ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसके बाल छोटे कटवा दिए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गंजा नहीं हुआ। यह प्रक्रिया जेल के अनुशासन के तहत की गई। साहिल शुक्ला की बुजुर्ग नानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं साहिल से मिलने आई हूं, लेकिन सौरभ की मौत का बहुत दुख है। उन्होंने आगे बताया कि साहिल की याद आ रही थी, इसलिए वो उससे मिलने आई हैं। साहिल की नानी ने बताया कि घटना के समय वो 2 नशे की हालात में था। 2 नशा कैसा पूछने पर बताया कि पहला नशा महिला का और दूसरा जो बाजार में बिकता है, इसलिए यह घटना घट गई। हमें इस बात का बहुत दुख है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जेल सूत्रों की माने तो जेल में साहिल और उसकी नानी की मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। इस दौरान नानी ने साहिल के सिर पर कई बार हाथ फेरा। साहिल की नानी ने बताया कि वो साहिल के लिए कुछ कपड़े और नमकीन लेकर आई हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि वो सही रास्ते पर आए और अपने किए का एहसास करे। सूत्रों के मुताबिक जेल में साहिल काफी बेचैन नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जेल में उसके लंबे बाल भी काट दिए गए हैं। साहिल और मुस्कान 19 मार्च से जेल में बंद हैं और अब तक उनसे मिलने कोई नहीं आया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।